कन्या राशि वालों, तीन चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ग्रहों का ऐसा चक्रव्यूह शुरू होने वाला है जिसमें केवल वही संभल पाएगा जिसकी तैयारी मजबूत होगी। 14 अप्रैल को सूर्य, 19 अप्रैल को शुक्र और 20 अप्रैल को गुरु आपकी राशि पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं। खुशियों का डंका तो बजेगा, लेकिन दूसरी ओर आने वाली चुनौतियों से सावधान भी रहना होगा। आज की वीडियो आपके जीवन में होने वाले महापरिवर्तनों की बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाली है। इस वीडियो को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर ये वीडियो आज आपको मिला है तो जरूर ब्रह्मांड की कोई विशेष योजना आपके लिए बन रही है और आप इस वीडियो को देखने के लिए चुने गए हो। इसे अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो फिर से इन ग्रहों के दुष्प्रभाव में फंस जाओगे। पिछले कुछ समय से अचानक आपकी जिंदगी में तरह तरह की मुसीबतें आई है। सबसे पहली बात, खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि जेब में कुछ भी नहीं बच रहा है। कुछ लोग जो पैसा मांगते हैं वो परेशान करने लगे हैं। काफी समय से तुम अकेलेपन का शिकार हो, लोगों को कुछ समझाना चाहते हो लेकिन वो तुम्हें ही गलत समझ लेते हैं। क्योंकि इंसान का जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट खाता है। उसी प्रकार से हाल फिलहाल में तुम्हारी ग्रह दशा ऐसी उलझी हुई थी। आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां बनी हुई थी, लेकिन अब एक ऐसे दौर की शुरुआत होगी जब सूर्य भी कृपा लुटाएंगे, शुक्र भी आशीर्वाद बरसाएंगे और भाग्य के कारक गुरु वो आपकी कुंडली में मजबूत होकर उन कामों को संपन्न कराएंगे जो आज से कई साल बाद होने थे। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा, क्योंकि यही वो वीडियो है जो आपको सही ज्ञान देने वाली है। आने वाले 7 दिन आखिर कैसे होंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एक बात इस वीडियो में होगी। बिल्कुल अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली हैं। और वीडियो को लाइक करके आज जो भी कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखेगा उसे बेहतरीन आत्मविश्वास की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि 14 अप्रैल के दिन जैसे ही सूर्य मेष राशि में अपना गोचर करेंगे, सूर्य को मिलेगी प्रबल ऊर्जा और आपकी राशि में सूर्य उच्च के होने वाले हैं, यानी पावरफुल होने वाले हैं। कन्या राशि वालों, अब वो दिन नहीं रहेंगे कि दूसरों को देखकर बार बार पछतावा होगा कि उस जगह मैं क्यों नहीं हूं। अब सूर्यदेव तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाने वाले हैं। सूर्यदेव आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, ऊर्जा के केंद्र है, ग्रहों के राजा है और वह स्वामी है जो हमेशा से तुम्हारी जिंदगी की कमियों को दूर करते आए हैं। अब तुम्हें आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, भयंकर कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, लेकिन उस कॉन्फिडेंस का सही इस्तेमाल करोगे तभी लाभ की संभावनाएं बनेगी। अगर वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, जो चीजें मिलने वाली थी वो भी हाथ से छूट जाएगी और 3 चीजों से हाथ धोना पड़ जाएगा। आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास है। सूर्य आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने वाले, खुद पर भरोसा आपका बढ़ने वाला है। फैसला लेने में आप डगमगाओगे नहीं, जिस चीज पर हाथ रखोगे वो आपकी हो जाएगी। लेकिन मन में भ्रम पैदा करने का काम राहु करेगा। राहु जो कि आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है। कुछ लोग अचानक से आपके जीवन में आएंगे और आपको यह कहेंगे कि ये काम मत कर, ये काम तू करेगा और बर्बाद हो जाएगा। आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि सूर्यदेव आपके साथ है। विश्वास अगर कम हुआ तो बाजी उल्टी पड़ जाएगी और आने वाली सफलता से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन सूर्यदेव पर विश्वास रखा कि मेरा फैसला सही निकलेगा, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं कर सकता हूं, तो तुम कर जाओगे। दूसरों को देखना बंद करो, दूसरों की थाली में झांकना बंद करो।
सबकी किस्मत अलग होती है, सबका भाग्य अलग होता है। समय से पहले और वक्त से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन आपका वक्त अब आ चुका है। कन्या राशि वालों, आने वाले इन 7 दिनों में 3 महापरिवर्तन जो सालों में पहली बार हो रहे हैं। वैसे तो इंसान का जीवन हमेशा अप और डाउन देखता रहता है, लेकिन आने वाले 7 दिनों में एक के बाद एक जमकर खुशियां बरसेगी, जिसमें सबसे पहली बात कि आत्मविश्वास खूब रहेगा और उस आत्मविश्वास से आप सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और अपने कामों को तेज गति के साथ संपन्न करेंगे। दूसरी बात, जैसे शुक्र 19 तारीख को स्वराशि गोचर करेंगे वृषभ राशि में, वैसे ही आप देखेंगे कि धन लाभ की संभावना बढ़ रही है। साथ ही साथ नया वाहन आने की संभावनाएं हैं। काफी दिनों से जिन चीजों से वंचित थे, जिन सुखों से वंचित थे, वो सुख अब आकर्षित होगा, वो पैसा अब आकर्षित होगा, क्योंकि जो शुक्र है वो आपके लाभेश है, आपको लाभ प्रदान करने वाले हैं। लेकिन होता क्या है, पैसा आने के बाद अहंकार भी आ जाता है। शुक्र आपके जीवन में अहंकार भी ला सकते हैं, घमंड भी ला सकते हैं कि ये जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, मेरे पास जो चीजें हैं वो किसी के पास नहीं है, मैं ही सही हूं, या दूसरों को छोटा समझना, अपने पैसों का दिखावा करना, ऐसा घमंड आपके अंदर आया तो फिर जो नया वाहन मिलने वाला था, जो नई सुख सुविधाएं मिलने वाली थी, उनसे हाथ धोना पड़ जाएगा। इस बात को गांठ बांध लेना, मिलने तो बहुत कुछ वाला है आपको, लेकिन भगवान पूरी तरह से आपके कर्मों को देखते रहेंगे, कर्म शुद्ध रहेंगे, अहंकार से दूर रहोगे, ईमानदारी से जीवन जियोगे और साथ ही साथ खुद पर विश्वास रखोगे तो लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन दूसरों की बातों में आकर फैसला टाल दिया, अहंकार में आकर दूसरों को छोटा बता दिया और साथ ही साथ हमेशा खुद पर शक किया कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, जो आपके जीवन में एक ऐसी ऊंचाई आपको देगा जो आज तक आपका सपना थी। हमेशा से हम सोचते थे कि क्या मुझे वो मिल सकता है, ऐसा मुकाम गुरु तुम्हें देने वाले हैं। गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन और ज्यादा शुभता लेकर आने वाला है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव, उसका हमारे जीवन पर इम्पैक्ट और गहरा हो जाता है और वो कन्या राशि वाले के जीवन में बहुत बेहतरीन साबित होगा। क्या प्रभाव आएंगे, एक एक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है, आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, इस तरह की वीडियोस और लाने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। गुरु जैसे ही आपकी कुंडली में मजबूत होंगे, सबसे पहला आपको फर्क दिखेगा कि जो चीजें रुकी हुई थी वो गति पकड़ेगी। पुनर्वसु का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्स्थापना, यानी कुछ चीजें जो पीछे छूट चुकी थी अब वापस गति पकड़ने वाली है। चाहे कोई अपॉर्चुनिटी आप छोड़ चुके थे, चाहे कोई मौका आपके हाथ से छूट गया था, पैसा जो उधारी में फंसा हुआ था लेकिन आने का नाम नहीं ले रहा था, कोई प्रोजेक्ट जो रुका हुआ था, रुकी हुई हर चीज गति पकड़ेगी और ये प्रभाव होगा गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन करने का। गुरु भाग्य के कारक है। अगर गुरु किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो 5-10 साल बाद होने वाले काम आज हो जाते हैं। गुरु को प्रसन्न करना है तो उपाय वीडियो के अंत में मिलेगा। शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से बचने का और सूर्य को मजबूत करने का उपाय भी वीडियो के अंत में है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और एक एक उपाय बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनके रिश्तों में काफी समय से अनबन चल रही थी, जिनकी मैरिड लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी। उनकी मैरिड लाइफ में गुरु प्रभाव दिखाएंगे और रिश्ते फिर से पटरी पर नजर आएंगे। जिन चीजों की आपको तलाश थी, आगे रहकर आपको उनसे जोड़ दिया जाएगा, उन चीजों से आप अपने आप जुड़ जाएंगे और लाभ की प्रबल संभावना इन 7 दिनों में।
लेकिन खुद पर विश्वास रखना, लोगों की बातों में मत आना, अपने आप को ये समझाना कि हर चीज समय पर होती है, शॉर्टकट लेने से बचना। सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी अब सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन धैर्य के साथ अपने कर्मों में शुद्धि बनाकर रखनी है। मिलने की कगार पर सब कुछ है, लेकिन भटकाव की स्थिति भी बन रही है। अब 3 उपाय बताने जा रहे हैं, बड़ी ध्यान से हमारी बात को सुनना। सबसे पहला उपाय, सूर्य को अगर मजबूत करना है तो आपको सूर्य देवता को रोजाना जल अर्घ्य देना जरूरी है। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक लाल पुष्प मिलाकर सूर्य देवता को जल अर्घ्य दीजिए। उस समय आपको मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत होंगे और लाभ की प्रबल संभावनाएं बनेगी। आत्मविश्वास चरम पर होगा, भटकाने वाले लोग कम मिलेंगे और रास्ता सरल होगा। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर के समक्ष बैठ जाना है और वहां बैठकर उनके बीज मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका जाप करना है। 108 बार जाप करें, लाभ होगा। शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, वो अलग। तीसरा उपाय आपको यह करना होगा कि गुरु भाग्य के कारक है, लेकिन देवताओं के गुरु है, सबसे बड़े हैं। गुरु प्रसन्न होते हैं जब हम बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं। आपके माता पिता की आपको सेवा करनी है, उनकी इच्छाओं को पूरा करना है, उनका अनादर नहीं करना है। कोई रास्ते में बड़ा बुजुर्ग दिख जाता है, एजेबल लोग दिख जाते हैं, उनको सड़क क्रॉस कराना, उनकी मदद करना, जितना हो सके उनसे जुड़ो, उनकी राय लो, लाभ ही लाभ होगा, गुरु भी प्रसन्न होंगे। और कन्या राशि वालों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सभी दर्शकों को राधे राधे।